आओ सब मिल के रस्म शब्बीरी अदा करें। आओ सब मिल के रस्म शब्बीरी अदा करें। तसव्वुफ़ हिंदो फारस से हैदरी फ़क्र जुदा करें। सामीन, अजीब और गरीब वाक़यात मैं आपको अपने इस चैनल खिलाफत इस्लामिया पे सुना रहा हूँ। इससे कल भी मैंने एक वाक़या सुनाया, आज फिर एक वाक़या सुना रहा हूँ। मैं फ़िरोज़वाला पुल से वापडा टाउन गुजरांवाला में होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करता था और एक बुज़ुर्ग को मैं नहर के किनारे पे चलता हुआ देखता था। जब काफ़ी दिनों मैंने उनको देखा तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि बुज़ुर्गो आप यहाँ क्या करते हैं? कहने लगा बस अपना चिल्ला कर रहा हूँ, मुराक़बा कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी रूहानी तलब रखने वाला इंसान हूँ, मुझे भी कुछ बताइए। कहने लगा अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, तुझे पता है? मैंने कहा जी बताएंगे तो कुछ पता चलेगा। उसने कहा तुम्हें पता है कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अर्श पे बुलाया था? मैंने कहा जी आप बता दें ज़रा। कहने लगा कि अर्श पर अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचने से पहले एक और बंदे को बैठाया हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर जब नबी पाक वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इस बंदे के तारफ़ के लिए मेरे महबूब आपको यहाँ बुलाया है। मैंने कहा जी वो बंदा कौन था? तो अपने उस बुजुर्ग ने कहा तुझे नहीं पता वो कौन था? मैंने कहा जी बताएंगे तो पता चलेगा। कहने लगा वो हज़रत अली थे। मैंने कहा बुजुर्गो ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात तो आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी, ना किसी अहले हदीस आलिम दीन ने, ना बरेलवी आलिम दीन ने, ना देवबंदी आलिम दीन ने, हत्ता कि ना शिया किसी आलिम दीन, ना किसी शिया ज़ाकर ने ये बात बताई है। आपने ये कहाँ से बात घड़ ली? ये कहाँ से फ़लसफ़ा आपने ईजाद कर लिया? कहने लगा अच्छा तू इसको नहीं मानता? मैंने कहा जी मैं कैसे मानूँ, मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना। तो आज आप पहली दफ़ा आप सुना रहे हैं तो मैं कैसे मान लूँ? ना कोई दलील ना कोई इसकी कोई तारीफ। तो कहने लगे अच्छा तो फिर आज रात को तुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा जी कैसे पता चलेगा? तू सोएगा ना तुझे ख्वाब में पता चल जाएगा। मैं कहा अच्छा जी। उसने अब इधर, मैं उस मज़ार का नाम नहीं लूँगा, मास्टर सीरीज के थोड़ा सा पीछे एक मज़ार की तरफ इशारा करके अपने दांतों को बड़े ज़ोर ज़ोर से सींचा। कहने लगा तुझे रात को पता चल जाएगा। तुझे वो दिन और ये दिन कम से कम 10-12 साल हो गए हैं, कुछ नहीं पता चला। यानी अब देखें लोगों ने किस किस तरह से मनगढ़ंत फजूल किस्म के फ़लसफ़े गढ़े हुए हैं। इसी वजह से तो इस्लाम तबाह हो रहा है, इसी वजह से तो इस्लाम जो है तबाह हुआ है। और जो जितनी भी ये तसर्रुफ़ात ईजाद किए गए हैं बदकिस्मती से, जो है खानकाहों दरबारों मज़ारों से मुंसलिक लोगों ने ऐसी हक़ाइक़ें घड़ ली हुई हैं कि अल्लाह की पनाह। उनमें से एक वाक़या मैंने आपको सुनाया है, आप भी यकीनन ये सुन के हैरान होंगे और आप कहेंगे कि वाकई ये बिल्कुल झूठ वाक़या है और उस बुज़ुर्ग ने सरासर जहालत का मुज़ाहरा किया। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में ये सिलसिले हैं, ये रूहानी या जो तरीक़त शरीयत के, ये तरीक़त के पीरियत के ये फ़लसफ़े जो लोगों ने ईजाद किए हुए हैं, उन सब में एक चीज़ क्या है? वो मुत्तफ़िक है। और जितने मसलक हमने ईजाद किए हुए हैं उनमें भी एक चीज़ मुत्तफ़िक है, यानी कॉमन है कि तक़सीम और तफ़रीक़ का फ़ार्मूला है। हर कोई एक दूसरे को तफ़रीक़ कर रहा है, एक की नफ़ी कर रहा है, अपने आप को वो आला से आला बयान कर रहा है। हर कोई अपने इमाम को आला बयान कर रहा है, दूसरों को कमसर से कमसर तसव्वुर कर रहा है। जिस किसी की कोई पसंदीदा शख्सियत है वो उसको पता नहीं आसमानों की कितनी बुलंदियों पे पहुंचा देता है और दूसरे को तकफीर करके कुफर तक में वो पहुंचा देता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। ये जो तकसीम और तफरीक का फ़लसफ़ा हमने घड़ लिया, इसी वजह से तो बेड़ा गर्क हो गया इस्लाम का। लेकिन हम खिलाफत इस्लामिया के प्लेटफॉर्म से, जो आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा खिलाफत इस्लामिया की आईडी से,
اس سے پہلے کہ بات کو ختم کروں، آپ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں کو شیئر کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کی خرافات میں آپ کو یہاں بیان کیا کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام پاکستان میں خلافت اسلامیہ کیوں نہیں قائم ہو رہی، یعنی اسلامی سلطنت کیوں نہیں قائم ہو رہی، کیونکہ اس قدر تفریق اور تقسیم کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم جمع کا کلیہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جمع ہو جاتے، لیکن ہمیں تقسیم کر دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جمع ہو کے ضرب لگاتے کفار پر، مگر کیا ہو رہا ہے کہ کفار ہم پہ ضرب لگا رہے ہیں، ہم مضروب ہو رہے ہیں، اسی لیے آج یہ حال ہے۔ تو ہم خلافت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انقلاب کے جھنڈے تلے انشاءاللہ پاکستان میں ایک اسلامی سلطنت قائم کریں گے اور یہ کر کے دکھائیں گے۔ آج چونکہ دوسری طاق رات ہے، صبح 23واں روزہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، مجھے اور آپ کو بھی لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق اللہ فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ مجھے اور آپ کو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔